हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम मादा जननांग के बारे में बात कर रहे थे कि मादा जननांग यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स होता क्या है। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले जाना कि जायांग क्या होता है, जो फीमेल ऑर्गन्स होता है यानी कि जिसमें हमारे भ्रूण का विकास होता है। उसके बाद हमने बीजांड और बीजांड की संरचना के बारे में जाना कि बीजांड और बीजांड की संरचना क्या होती है और बीजांड में जितने भी उसके पार्ट्स थे उसके बारे में जाना कि ये क्या काम करते हैं। तो आज जानते हैं इसके डायग्राम, यानी कि जो इसका डायग्राम है मादा युग्मकोद फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसका डेवलपमेंट बाय डायग्राम देखते हैं तो वो कैसे होता है। वैसे तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको इसीलिए शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करी है कि जिससे आपकी समझ में भी आ जाए और आप एग्ज़ाम में इस तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम, अब बात करते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण यानी डेवलपमेंट होता कैसा है। ये तो हमने जान लिया कि एक हमारा जायांग होता है, उसमें अंडाशय होता है, अंडाशय में हमारा बीजांड होते हैं और बीजांड की संरचना कैसी होती है ये भी हम जान चुके हैं। बीजांड का निर्माण कैसे होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो तथा एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो से कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्राथमिक मदर सेल है यानी कि ये प्राथमिक मदर सेल है, ये क्या करती है, प्राथमिक प्रपसु कोशिका जैसे हम प्राथमिक मदर सेल भी कहते हैं, ये करती है डिवाइड। डिवाइड करने के बाद ये 4 गुरु बीजाणु का लंबवत चतुष्क बनाती है। यानी कि हमने देखा ही था पहले कि पहले एक बन रहा था, यानी कि एक सेल थी, एक से 4 बने, 4 बनने के बाद 3 हमारी डीजेनरेट हो गई, डीजेनरेट होने के बाद एक हमारी क्रियाशील गुरु बीजाणु में परिवर्तित हो गई। यानी कि एक हमारी क्रियाशील रहेगी और उसी से हमारा बीजांड का या फिर जो भ्रूणकोश है उसका निर्माण होगा। उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो 3 है, 3 सेल्स हमारी नष्ट हो गई और एक सेल हमारी, इसमें हमारी 3 सेल नष्ट हुई यहाँ पे। अब इससे ऊपर हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा क्या बना, कि इसमें हमारी सहायक कोशिका बनी है, अंड कोशिका बन गई, द्वितीयक केंद्रक बन गया, रिक्तिका बन गई और प्रतिमुखी कोशिका बन गई। यानी कि क्या हुआ कि इसने डिवाइड करके अपनी संरचना का निर्माण इसने खुद ब खुद कर लिया। यानी कि एक मदर सेल जो होती है उसने अपनी डिवाइड करके बाद फ्यूजन करने के बाद अपना जो बीजांड है या फिर अपनी जो कोशिका है उसका एक सही से निर्माण कर लिया। उसके बाद अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि इस तरीके से हम इसे कैसे समझा सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी मदर सेल है। मदर सेल का क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद इसमें क्या हुआ, 3 सेल आपकी डिजनरेट हो गई, एक आपकी जनरेट हुई। तो जो जनरेट हुई है सेल उसमें उसका फिर से माइटोसिस हुआ। माइटोसिस क्या होता है आपका, ये होता है आपका अर्धसूत्रीय विभाजन और ये होता है आपका विभाजन। विभाजन होने के बाद फिर ये 1 से 2 केंद्रक बनाएगी, 2 से फिर ये 4 बनाएगी, 4 के बाद यानी कि 2 से 4 में डिवाइड हुई, 4 से फिर इसका माइटोसिस हुआ और यहाँ पे क्या बना इसकी, यहाँ पे द्वितीय केंद्रक फिर से बना, 2 पोलर न्यूक्लियस बने, अंड कोशिका बन गई हमारी एग सेल और 2 सहायक कोशिका बन गई। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मदर सेल का जो मियोसिस हुआ 1 से 4 कोशिका बनी, इनमें से 3 का अधपतन या फिर डिजनरेट हो जाती है, एक क्रियाशील रहती है और वो ही लास्ट तक रहती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ केंद्रक भी डिवाइड होने लगता है। फिर 2 से 4 का फ्यूजन करने की कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि फिर 2 से 4 का फ्यूजन होता है और ये फिर फ्यूजन करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें जो फ्यूजन होने के बाद जो हमारी कोशिका बनी है इसमें बना है हमारा 2 पोलर न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक। जो द्वितीयक केंद्रक होता है ये 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूजन करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। यानी कि जो 2 पोलर न्यूक्लियस होती है वो फ्यूजन करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती है। अब देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे या फिर कैसे बताएंगे। तो ये हमें पता है कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु और गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि गुरु बीजाणु जनन हमारा होता क्या है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर उसमें क्या बनते हैं, उसमें दीर्घ बीजाणु बनते हैं या फिर गुरु बीजाणु जो बनते हैं उनकी क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया में जो कोशिका बनती है हमारी अधोस्तरीय कोशिका जो बनती है वो आकार में बड़ी होकर यानी कि वो साइज में बड़ी हो जाएगी और अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है वो, जिसे प्राथमिक प्रपसु कोशिका कहते हैं या फिर जिसे मदर सेल कहते हैं।
प्राथमिक प्रपशु कोशिका आगे चलकर विकास करती है। विकास क्या करेगी, मतलब ये 4 सेल बनाएगी जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगी और एक हमारी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद डिवीजन के फलस्वरूप चतुष्क लंबवत गुरु बीजाणुओं की संरचनाओं का निर्माण करती है। यानी कि जो हमने डायग्राम में देखा था कि जो चतुष्क लंबवत गुरु बीजाणुओं का जो निर्माण हुआ था उसके बारे में, यानी कि वो संरचना का निर्माण करती है जिसमें से 3 गुरु बीजाणु का अधपतन यानी कि डीजनरेट हो जाती हैं और एक विभाजन के फलस्वरूप प्रतिमुखी कोशिकाएं ध्रुवीय केंद्रक यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियस, यानी कि जो कोशिकाएं होती है फ्यूजन करने के बाद जो द्वितीय केंद्रक बनाती हैं उसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, तथा अंड कोशिकाएं विकसित होती हैं और इस तरह एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे मादा जननांग के बारे में हमने पढ़ लिया, नर जननांग के बारे में हमने पढ़ लिया और पुष्प की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया अपने इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा हमारा परागकण की क्रिया क्या होती है।